दोस्तों आज हम आपको बहुत ही शक्तिशाली मंत्र बताने जा रहे हैं। यह मंत्र स्वयं गुरु जी ने बताया है। जो भी व्यक्ति पीपल के वृक्ष को छूकर यह मंत्र बोलता है, उसकी जो भी मनोकामना होती है वह तुरंत उसी समय पूरी हो जाती है। दोस्तों हिंदू धर्म में पीपल के वृक्ष को बहुत ही महत्व माना गया है। पीपल एक ऐसा वृक्ष है जिसमें तीनों देवों का निवास माना जाता है, यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही इस वृक्ष में वास करते हैं। जो भी लोगों को काल सर्प दोष होता है, पितृदोष होता है या फिर शनि दोष होता है, उन्हें पीपल से संबंधित उपाय करना चाहिए। शनि दोष से जुड़े हुए लोगों को यह उपाय करना चाहिए, क्योंकि पीपल वृक्ष के उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। इसलिए दोस्तों आज हम आपको ऐसा शक्तिशाली मंत्र बताने जा रहे हैं जिसे पीपल के वृक्ष के सामने ही आपको बोलने से हर इच्छा पूरी हो जाती है। इसलिए दोस्तों हमारा द्वारा बताए गए उपाय को आपको सही प्रकार से सुन लें, क्योंकि इसे आपने सही ढंग से नहीं किया तो आपको पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। यह एक ऐसा प्रयोग है कि कभी भी इस उपाय खाली नहीं जाता है। यदि कोई भी व्यक्ति इन उपायों को पूरी विधि विधान साथ कर ले तो केवल मिनट भर ही ये उपाय अपने असर दिखाने लगता है। तो आपको बताते हैं इन उपाय को करने की आपको किन किन सामग्री की ज़रूरत होगी। इन उपायों को करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक लाल रंग के पेन का इस्तेमाल करना होगा। वह पेन आप कैसा भी ले सकते हैं, चाहे तो स्याही का पेन ले सकते हैं, स्केच पेन ले सकते हैं और रिफ़िल वाला पेन ले सकते हैं। अगर आप स्केच पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। स्केच पेन से आप आसानी से पीपल के पत्ते पे अच्छा लिख सकते हैं। ध्यान रखिए आपको स्केच पेन लाल ही रंग का लेना है, और ये भी ध्यान रखिएगा कि लिखते समय पीपल का पत्ता फट ना जाए। लेकिन ध्यान रखें आपको ये उपाय सिर्फ और सिर्फ शनिवार को ही करना है। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के पास जाएं और दोस्तों आपको इस तरह का पत्ता लेना है कि जो वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो, कहीं से भी कटा फटा ना हो, और इस पत्ते को आपको पेड़ से तने हुए जुड़ा हुआ रहने देना है। अगर पत्ता जुड़ा हुआ रहेगा तो यह ज़्यादा अच्छा होगा। आपको पत्ते को तोड़ना नहीं है, और आपको इस प्रयोग के उपाय सिर्फ आपको शनिवार के ही दिन करना है। ध्यान रखिएगा और लगातार आपको 7 दिन तक यह प्रयोग करते रहना है। दोस्तों पीपल के पत्ते पर आपको अपनी इच्छा लिखकर उसको मोड़कर उस पर कलावा बांध देना है। और एक और बात का ध्यान रखें कि यहाँ पर आपकी इच्छा प्यार से जुड़ी हुई है या फिर पैसों से जुड़ी हुई है तो आपको लाल रंग का धागा बांधना है। लेकिन वही अगर आपकी इच्छा किसी दुश्मन से छुटकारा पाने के लिए है तो आपको लाल रंग के धागे का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको काले रंग के धागे का इस्तेमाल करना है। दोस्तों आप छोटी छोटी सावधानियों को उपाय ध्यान में रखते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। यह उपाय करते समय आप ध्यान में रखिएगा आप पत्ते को टाइट करके कसकर ना बांधें, क्योंकि ऐसा करने से वह पत्ता फट भी सकता है। आपको पत्ते को मोड़कर हल्का सा ढीला रख कर उसी तरह धागे से बांध देना है। ध्यान रखिएगा जब आप पीपल के पत्ते पर अपनी इच्छा लिख कर तब आपको वह इच्छा बोल कर के ही लिखनी है, और उसी समय आप पीपल के वृक्ष में नीचे की तरफ झुक कर थोड़ी सी मिट्टी लेकर अपने माथे पर तिलक भी लगा लेना है, और थोड़ी सी मिट्टी पीपल की पेड़ से लेकर आप एक पुड़िया में बांध लें और आप उसे एक घर के मंदिर में रख लें। और ये ध्यान में रखें कि इस उपाय के लिए केवल एक चुटकी ही मिट्टी लें। अब यह मिट्टी आप अपने घर के मंदिर में रखिए और उसके बाद वहाँ पर घी का एक दिया जलाइए। उस समय आप भगवान हनुमान जी का ध्यान करिए और उसे अपनी इच्छा को बोल कर बताइए। जब आप अपनी इच्छा दोहरा कर बताएंगे आपकी इच्छा बहुत ही जल्दी पूर्ण हो जाएगी। आपकी जो भी इच्छा है वह तुरंत ही पूरी हो जाएगी। बाकी आपको एक छोटा सा मंत्र भी बोलना है। मंत्र को ध्यान से सुने। ओम ह्रीम फट स्वाहा। बस यही छोटा सा मंत्र है, ओम ह्रीम फट स्वाहा। इस मंत्र को आपको 8 बार बोलना है।
इसी प्रकार इस मंत्र को आपको 7 दिन तक करते रहना है। अगले शनिवार के दिन आपको पीपल के वृक्ष के पास फिर से जाना है। अब वही पत्ता तोड़ लेना है जिस पे आप अपनी मन की इच्छा लिखी थी। अब आपको वही मिट्टी जो 7 दिन से आपने इकट्ठा की हुई थी उसको भी पीपल के वृक्ष में, ध्यान से सुनिएगा, पीपल की जड़ में आप अपनी इच्छा को दबाते हुए मिट्टी को उस पत्ते के ऊपर डाल देना है। पत्ते को मिट्टी में दबाने वाला प्रयोग शनिवार को आरंभ करके अगले शनिवार को तक करना है। यकीन मानिए इससे पश्चात आपके योग्य बनने लगेंगे।